नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे धर्मराज जी और घूना घूनी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक सूखे पेड़ में घूना घूनी रहते थे। घूना सारा दिन लकड़ी को घूनने में लगा रहता था और घूनी कुछ लकड़ी घूनती और धर्मराज जी का नाम भी लेती थी। एक दिन घून से बोली कि सारे दिन लकड़ी घूनने में निकाल देते हो, थोड़ा सा धर्मराज जी का नाम भी ले लिया करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो घून कहता है, ऐसे भगवान के नाम में क्या है, इतनी देर में तो मैं एक हाथ की बराबर लकड़ी को घून लूँगा। दोनों का अंत समय आया और दोनों मर गए। दूसरे जन्म में घून तो राजा का हाथी बना तथा घूनी राजा की बेटी बनी। बड़े होने पर राजा ने बेटी की शादी में वही हाथी दहेज में दे दिया। अब हाथी पर सारा सामान लाद दिया गया। हाथी और राजकुमारी को पूर्व जन्म की सारी बात याद थी। आगे चलकर हाथी रुक गया। पालकी में बैठी राजकुमारी देख रही थी। राजकुमारी पालकी से उतरकर हाथी से कहा कि पिछले जन्म में मैं कहती थी कि थोड़ा समय भगवान का नाम भी ले लिया करो, पर तुम्हारे समझ में नहीं आता और हमारी बात भी नहीं मानते। अब क्यों खड़े हो? हाथी उदास होकर चलने लगा। यह सब उसके पति देख रहे थे। उसने सोचा, यह तो जानवर को भी बस में कर लेती है, इसलिए उसकी भाषा समझ रही है। यह तो मुझे भी बस में कर लेगी। राजमहल आकर राजकुमार अपने पत्नी के पास आना तो दूर, उससे बात भी नहीं करता। राजकुमार ने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब सास ने बहू से पूछा। तब बहू ने बताया, पिछले जन्म में हम दोनों घूना और घूनी थे। मैं तो अपना काम भी करती और धर्मराज जी का नाम भी लेती थी। इस पुण्य से मैं राजा की बेटी बनी। और यह घूना भगवान का नाम भूलकर भी नहीं लिया, इसलिए इसे हाथी का योनि मिला। इसलिए मैंने हाथी से कहा, अब पछताने से क्या होगा। जब समय था तब धर्मराज जी का नाम लिया ही नहीं, अब क्यों हाथी की योनि को पाकर पछता रहे हो? सास ने कहा, धर्मराज जी का नाम से इतना बड़ा फल है तो अब हम सब भी धर्मराज जी का नाम लेंगे, पूजा व्रत और कथा कहानी कहेंगे। इस प्रकार उनके राज्य में सभी लोग अमन चमन से रहने लगे।